वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं, टैरो की गाइडेंस आपके काम आती है तो ज़रूर चैनल को लाइक भी दीजिए, वीडियोस को शेयर भी कीजिए और अपने कमेंट सेक्शन में सुझाव भी छोड़ कर जाइए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करेंगे एक बहुत ही एक्साइटिंग टाइटल के साथ, जो काफ़ी समय से पेंडिंग था। बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम उनकी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, किसी भी एस्पेक्ट में हो सकती है, किसी भी एरिया में हो सकती है। लव लाइफ की समस्या, करियर की समस्या, किसी को विदेश जाने की समस्या है, किसी को शादी नहीं हो रही उसकी समस्या है, किसी का कोर्ट केस है, किसी की कह सकते हैं कि ज़िंदगी में लगातार समस्याएं आती जा रही हैं, कारोबार में या किसी भी तरह से। तो आज का वीडियो इसी पे आधारित है कि आपकी लाइफ की जो कठिनाइयां हैं, मुश्किलें हैं, या जो ऐसी आपकी ज़िंदगी में लगातार जो आपको फेलियर देखना पड़ रहा है, बार बार नुकसान उठाना पड़ता है, ये सब परेशानियां कब आपकी लाइफ से ख़त्म होंगी, कब आपको ज़िंदगी में दोबारा सुकून मिलेगा और कब आपकी लाइफ में एक नई रोशनी अंधकार को दूर करने के लिए आएगी। तो आज आप लोग बने रहें इस वीडियो पर। ये टैरो की एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। मैंने यहाँ पर एंजल के गाइडेंस कार्ड निकाल के रखे हैं, ऑरेकल कार्ड्स निकाल कर रखे हैं और बहुत सारे आज मैंने अलग अलग डेक्स को यूज़ किया है। अभी मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने लाइव आऊँगी इंस्टाग्राम पर, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं टॉक थ्रू टैरो। और अगर किसी को पर्सनल कंसल्टेशन लेनी हो तो स्क्रीन पे दिए गए डिटेल्स पर जाके आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। पिक ए कार्ड रीडिंग है। आपको स्क्रीन पर 2 पाइल्स दिखाई दे रही होंगी। पहली पाइल एक ग्रीन कलर का फ्लावर है और जो दूसरी पाइल है वो एक ब्लू कलर का फ्लावर है। तो आप अपनी इंट्यूशन के हिसाब से कोई भी पाइल सिलेक्ट कर लें और अगर आपका ध्यान या आपका मन दोनों पाइल की तरफ जाए तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं आशा करती हूँ आपने पाइल 1 सिलेक्ट कर लिया होगा। जिन्होंने ये ग्रीन कलर का फ्लावर सिलेक्ट किया है, आपकी ज़िंदगी में फाइनली जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कब तक ख़त्म होंगी, कब आपको सोल्यूशन मिलेगा, क्या गाइडेंस है। तो सबसे पहले बताऊंगी, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अपनी लव लाइफ से रिलेटेड समस्याएं बार बार जीवन में परेशान कर रही हैं और आपकी समस्या ऐसी है कि आपको हमेशा ही लाइफ में 2 ऑप्शंस मिलते हैं, चाहे वो जॉब को हो लेकर हो, पढ़ाई को लेकर हो, या लव लाइफ को लेकर हो, या लाइफ का कोई भी अदर एरिया हो। हमेशा आपके दिमाग में 2 चीज़ें घूमती रहती हैं और जब कोई फाइनल डिसीजन आप लेने पहुंचते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर ही कोई डिसीजन लेना पड़ता है। आप शायद प्रैक्टिकल नहीं सोचते और यही वजह है कि आपकी लव लाइफ में भी आप ओवर इमोशनल होकर अपने रिश्तों को निभा रहे हैं और इसी वजह से आपको बार बार जीवन में हो सकता है हताशा का सामना करना पड़ता हो, निराशा मिलती हो। आप बहुत प्यार देने वाले इंसान हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा दया भाव है, आप लोगों को हेल्प भी करते हो जेन्युइन तरीके से, लेकिन दुनिया आपको बहुत ज़्यादा सेल्फिश, मीन या सेल्फ सेंटर्ड देखती है। आपका आउटर अपीयरेंस लोगों को ऐसा दिखता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप में रहने वाले हो, आप में ईगो है, आप में एरोगेंस है और आप बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में कटे फटे रहते हो। लोगों से ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की उम्मीद नहीं होती और आप ऐसे हो कि आप अपने दम पर कुछ भी कर सकते हो। कुछ लोगों का जो आपके प्रति इस तरह का नज़रिया है वो भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में लव को लेकर समस्या खड़ी कर रहा है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति सोचता है कि आप अपने मज़े लेने के लिए इस रिलेशनशिप में आए हो या फिर आपका कोई सेल्फिश पर्पस है उनके साथ, या कोई आपका इस तरह का एटीट्यूड हो सकता है
कि अगर आपको कोई पैम्पर करे, अगर आपको कोई प्यार दे तभी आप उनको प्यार करोगे, आप गिविंग नहीं हो, आप अनकंडीशनल लव नहीं करते, ये दूसरों का मानना है जिनके साथ आपके रिलेशनशिप हैं। लेकिन एक्चुअल में आप ऐसे नहीं हो। लोग आपको मिस जज कर लेते हैं। जब वह आपसे धीरे धीरे टाइम बिताना शुरू करते हैं तब उनको जाकर आपका असली व्यवहार, असली नेचर, आपके अंदर के इमोशंस पता लगते हैं कि एक्चुअल में आप कैसी पर्सनैलिटी हो। तो आपके जीवन में हमेशा जो प्यार को लेकर समस्याएं आती हैं, पहली बात, आप बहुत जल्दी लोगों पे विश्वास करते हो। दूसरी बात ये कि आपको लगता है आप जो डिसीजन ले रहे हो वो सही होगा, चाहे लव के लिए है या किसी को अनकंडीशनली प्यार देने को लेकर है। तो आपका लिया गया इमोशनल डिसीजन कहीं ना कहीं आप ही को दर्द देता है, नुकसान देता है रिलेशनशिप के मामले में। और ये समस्या आपकी अभी से नहीं, बहुत पुराने समय से और लंबे समय से चली आ रही है। और शायद आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बार बार धोखे का प्यार में शिकार हुए हो और अब आपको लगता है कि शायद प्यार होता ही नहीं है। और कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है कि आपको लगता है कि आपके साथ हमेशा लोग धोखा देते हैं, चीट करते हैं, यूज़ करके चले जाते हैं और आप इसी विक्टिम मेंटालिटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ी जा रहे हो। तो फाइनली गुड न्यूज़ आपको ये दूंगी, क्योंकि हमारी वीडियो का टाइटल यही है कि आपके जीवन की समस्याएं, कठिनाइयाँ कब तक ख़त्म होने वाली है। तो आज आप जिस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम आपकी आज से लेकर अगले 4 से 5 महीने के बीच में बहुत सारे लोगों की लव से रिलेटेड समस्याएं सुलझ जाएंगी। आपको या तो कोई एक ऐसा ट्रू जेन्युइन लव लाइफ में मिल जाएगा, चाहे वो आपके पेरेंट्स के थ्रू किसी अरेंज सेटअप में मिले या फिर आपके खुद के सेल्फ एफर्ट से आप कोई सोशल मीडिया के द्वारा, किसी ऑनलाइन डेटिंग ऐप के द्वारा या फिर अपने सोशल सर्कल में फ्रेंड्स के द्वारा, म्यूचुअल फ्रेंडशिप में कोई इस तरह का पार्टनर ज़रूर ढूंढ सकते हो या आपको मिल सकता है जो आपका आगे जाकर साथ निभाएगा या निभाएगी। तो फाइनली आपकी लव लाइफ की जो समस्या है कि कोई जेन्युइन लव नहीं मिलता, वो मिल जाएगा। लेकिन जब से आप ये वीडियो को देख रहे होंगे उसके विदिन 4 to 5 मंथ्स आपकी लाइफ में लव को लेकर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। तो बी ओपन, बी रिसेप्टिव, बी पॉजिटिव, बी होपफुल, क्योंकि ज़िंदगी एक इंसान के जाने से ख़त्म नहीं होती। उससे पहले भी सुबह होती थी, शाम होती थी, रात होती थी और अगले दिन फिर एक नया सवेरा होता था। तो इसी तरह आपकी लाइफ में भी अगर कुछ टाइम से समस्या लव को लेकर बहुत ज़्यादा है, बहुत तकलीफ़ दे है, किसी को भुला नहीं पा रहे, किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है और आपको अब उम्मीद ही नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आएगा, तो डेफ़िनेटली कोई न्यू इंसान आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रीडिंग सभी के लिए है, चाहे कोई सेकंड अलायंस के लिए देख रहा है, कोई री मैरिज के लिए देख रहा है, कोई एक न्यू रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहा है या फिर कोई किसी ब्रेकअप से अभी निकल रहा है लेकिन कंफ्यूज है कि मैं पुराना पार्टनर छोड़ूं, आगे बढ़ूं, मूव ऑन करूं या ना करूं। तो शायद आपको गाइडेंस मिल गई होगी। अब जो लोग अपनी लाइफ में बिजनेस, करियर, फाइनेंस और अपनी स्टडी को लेकर परेशान हैं कि आपके जीवन की समस्याएं कब तक समाप्त होंगी, सबसे पहले आपको किसी के साथ बहुत ज़्यादा अपनी दिल की बातें शेयर नहीं करनी, क्योंकि आपकी बातें शेयर की गई आप ही को नुकसानदेह साबित होती हैं। और अगर आपको कोई गाइडेंस लेनी है किसी से, तो आप अपने जब तक प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर लेते या अपने घर के बड़ों से या किसी समझदार एक्सपीरियंस इंसान से गाइडेंस नहीं लेते, लेकिन आप दूसरे लोगों पे विश्वास करते हो जो कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा उठाते हैं, तो गाइडेंस लेकर आपका किया गया काम ज़रूर आपको लाइफ में सक्सेस भी देगा और आपकी मुश्किलों को आसान भी करेगा। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन दिख रहा है, अगले 2 महीने मुझे बहुत
प्रोमिनेंट कार्ड्स में दिख रहे हैं। किसी के लिए 2 हफ्ते भी आया है और मैक्सिमम लोगों के लिए 2 मंथ्स के दौरान आपकी ज़िंदगी में बिजनेस, करियर, मनी, स्टडी को लेकर मेजर बदलाव आ रहे हैं। तो उनको एक्सेप्ट करें। अगर कोई लॉस आप फेस कर रहे हो तो वो लॉस टेम्परेरी है। आपके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। अपने आसपास के कुछ ऐसे करीब लोगों से आपको बहुत ज़्यादा दिल की बातें नहीं शेयर करनी। मैं बार बार इसी बात पे स्ट्रेस दे रही हूँ, क्योंकि आपके करीबी लोग ही जिनको आप बातें बता देते हो, वो कहीं ना कहीं आपका काम बनने से पहले ही बिगड़ना शुरू हो जाता है, या फिर उस काम को बनने में इतना टाइम लगता है, बार बार डिले आते हैं और तब तक आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि मेरी ज़िंदगी में कोई काम बनता नहीं है, और अगर बनेगा भी तो बहुत रुक रुक कर, और बार बार किए गए प्रयास आप ही को डिप्रेशन देते हैं, एंजाइटी देते हैं, अंदर से फ्रस्ट्रेशन देते हैं, और कहीं ना कहीं आप सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अपना ज़ीरो कर लेते हो। तो आपकी समस्याएं ज़रूर सॉल्व होंगी। आपको मैंने टाइम ड्यूरेशन बता दिया। आई होप आप इस चीज़ को दिमाग में रख कर अपने एक्शंस को लें। लास्ट में गाइडेंस के लिए आपको मैं कुछ रेमेडीज़ भी बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहें। अब मैं बात करूंगी उन लोगों के लिए जो बहुत लंबे समय से शादी को लेकर परेशान है, या तो शादी हो चुकी है लेकिन शादी में उनकी बनती नहीं है आपस में, या फिर कोई ऐसे लोग भी हैं जो शादी को बार बार करना चाहते हैं लेकिन बार बार प्रयास उनके फेल हो रहे हैं, मतलब रिजेक्शन फेस करने को मिल रही है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात जो यहाँ दिखाई दे रही है कि आप लोग एस्ट्रोलॉजिक कल चीज़ों में बहुत बिलीव करते हो। ज्योतिष हो गया, और कुछ आप ज़्यादा वहमों में भी पड़े हो, जैसे वहम हो जाते हैं हमें, तो वो वहम नहीं आपने पालने कि ऐसा करूँगा, इतने कुंडलियाँ मिलाऊँगा या मिलाऊँगी तब होगा, क्योंकि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में बार बार कुंडली मिलान के ऊपर बहुत ज़ोर दिया जाता है परिवार वालों की तरफ से, और यहीं पर आप लोगों के रिश्ते टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोगों ने तो कुंडली मिलाकर भी शादी की है, फिर भी उन लोगों की लाइफ में समस्या ऐसे की तैसी ही बरकरार है। तो गाइज़, थोड़ा ओपन माइंड के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करें। आप लोगों को रेमेडीज़ बताऊंगी। आपने अगले 40 दिनों तक या अगले 50 दिनों तक लगातार लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियमों को फॉलो करना है, और आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वीडियोस यूट्यूब में मिल जाएंगी। अपनी सोच को सकारात्मक रखें। सुबह और शाम, रात को सोते वक्त आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली फॉलो करना है। कोई मेडिटेशन कर सकते हैं, 10 से 15 मिनट रात को समय निकालें। अगर सुबह आप नहीं निकाल सकते मेडिटेशन के लिए, तो दिन में एक बार ज़रूर एकांत में आप बैठकर, लेटकर, किसी भी तरह से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। एक हैबिट बनाएं, डेली बाहर जाकर, घर से बाहर निकलें, किसी गार्डन में, पार्क में जाएं, और अगर आपके घर के बाहर कोई गार्डन, पार्क नहीं है, कोई खुला मैदान नहीं है, तो अपने घर के अंदर ही आप प्लांट्स लगा सकते हैं। उन प्लांट्स के पास बैठकर अपनी सोच को सकारात्मकता के साथ, अपने विचारों को ध्यान से सोचते हुए पॉजिटिव एफर्मेशंस आपने बोलनी है, चाहे वो आप मन में बोलें, चाहे वो आउट लाउड बोल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना। लोगों की हेल्प करनी है, ये नहीं सोचना कि उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। अगर कोई आपसे हेल्प मांगने आता है और आप कैपेबल हैं उस व्यक्ति की हेल्प करने के लिए, तो वो करें। और दूसरी बात यहाँ पे जो निकल कर आ रही है, अगर आप थोड़ा सा दान पुण्य करेंगे, थोड़ा सा चैरिटी करेंगे, गरीबों के लिए सोचेंगे, किसी को फूड का डोनेशन कर सकते हैं, किसी को कपड़ों का डोनेशन कर सकते हैं, किसी के लिए आप पैसों से डोनेशन कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर डोनेट करें, क्योंकि आपकी शादी में आपकी जो बार बार समस्या है वो इसी कारण से आ रही है कि आप एक तो नेगेटिव हैं, आपको लगता है शादी शायद आपकी किस्मत में लिखी ही नहीं, और एज निकलती जा रही है, और कई लोग तो सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं। तो डेफिनेटली जितना वक्त आप
किसी भी रिलीजियस प्लेस में बिताते हो, इस चीज़ को भी ध्यान रखें कि प्रैक्टिकल रेमेडीज़ करें। घर में बैठ के सारा दिन मेडिटेशन, जाप, मंत्र जाप करने से या सारा दिन भगवान को याद करने से भगवान धरती पर नहीं आएंगे। लेकिन भगवान ने मानव बना दिया है, ह्यूमन बीइंग बनाए हैं, एनिमल्स बनाए हैं, नेचर बनाया है। अगर आप उनकी सेवा करते हो, दिल से डोनेशन करते हो, प्लांट्स में पानी डालें, पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं, और जो बर्ड्स हैं उनके लिए पानी रखें, उनका खाने के लिए, भोजन के लिए उनकी व्यवस्था करें। गली में घूमने वाले जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, एनिमल्स हैं, उनका ध्यान रखें, उनको कुछ ना कुछ डोनेट करें। तो ये सारी समस्याएं आपकी लाइफ से निकलती हुई कब छूमंतर हो जाएंगी आपको खुद भी पता नहीं लगेगा। और मैंने ये भी बहुत देखा है, बहुत सारे लोग स्टोन्स पे बहुत बिलीव करते हैं कि किसी पंडित जी ने ये बताया था, वो डाला लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। तो देखिए, प्रैक्टिकल रेमेडीज़ कीजिए। अगर आप ये सब करके थक चुके हैं तो मेरे कहने पर आप ये चीज़ें ज़रूर करें। अपने लिए टाइम निकालें, सेल्फ़ लव करें, अपने आप पर विश्वास रखें। अगर आप धरती पर आ चुके हैं तो ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई भगवान ने जोड़ी बनाई है। किसी का जल्दी, किसी का लेट, लेकिन सबकी लाइफ में जो ईश्वर है, जो यूनिवर्स है, उन्होंने डेफिनेटली सोलमेट बना रखा है। तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। लोगों से ईर्ष्या नहीं करनी कि उनकी शादी हो गई, उनका ये हो गया, क्योंकि आपके कार्ड्स में मुझे थोड़ा सा ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि आप लोगों से कंपैरिजन बहुत करते हो। वो करना बंद कर दें, नेगेटिव कंपैरिजन ना करें, लोगों से सिर्फ पॉजिटिविटी ही अपनी तरफ आकर्षित करें, क्योंकि यू आर वर्थ ऑफ एवरीथिंग। अगर आप धरती पे आए हो तो आप उस हर एक चीज़ के लिए लायक हो, आप कैपेबल हो, और आपके अंदर हर वो क्षमता है जो आप अचीव कर सकते हो। तो गाइज़, आई होप पाइल 1 वालों को बहुत सारी चीज़ें पता लगी होंगी आज की वीडियो में। आपकी लाइफ की समस्याएं आप ही के नेगेटिव थॉट्स के कारण बहुत लटक रही हैं, बहुत डिले दे रही हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी और बहुत लंबा समय से आपको इन सभी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए, देखें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करें, मोटिवेशनल वीडियोस देखें यूट्यूब पर, गूगल करें, ब्लॉग्स पढ़ें, रीडिंग को अपनी हैबिट बनाएं और अपने माइंड को पॉजिटिव रखें। तो चलिए, आपके लिए यहीं पे रीडिंग समाप्त करूँगी। पसंद आए तो लाइक दे दीजिएगा, नहीं पसंद आएगी तो आप कमेंट डाल दीजिए कि क्यों नहीं पसंद आई। बाकी सभी का वेलकम है चैनल पे। कमेंट्स नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, मुझे नेगेटिविटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक पॉजिटिव दिए गए कमेंट से मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि मुझे आप लोग बूस्ट वाली एक डोज दे देते हो कि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए, अब बढ़ेंगे पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ब्लू कलर का फ्लावर चूज़ किया है। सबसे पहले तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा इस तरह के हो कि आपका एक मूड है कि बहुत सारे लोगों के साथ सोशलाइज़ किया जाए। दूसरे पल में आपका मूड ऐसा है कि सभी से कट ऑफ कर दिया जाए, क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। आपका मूड बहुत स्विंग होता है, बहुत अटकता है, लटकता है, घूमता है, और आपको बार बार कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि आपको अपनी पर्सनैलिटी का खुद ही नहीं पता चलता कि आपको ज़िंदगी में चाहिए क्या। अगर आपके कोई रिलेशनशिप में, लव में, मैरिज में कोई प्रॉब्लम है, कठिनाई है, लंबे समय से बार बार इन एंड आउट रिलेशनशिप चल रहा है और आपको समझ नहीं आता कि ये जो दौर है, बार बार जो साइकिल चल रहे हैं लाइफ में, रिपीट हो रहे हैं, ये कब ख़त्म होगा, कब मेरी शादी होगी, कब मेरा पार्टनर से दोबारा रीयूनियन होगा, कब मेरी मैरिड लाइफ सुधरेगी। तो गाइज़, आज से अगले 3 महीने के बीच में आपको अपनी लव से रिलेटेड समस्याओं में काफ़ी हद तक राहत मिलेगी, चाहे शादी को लेकर, चाहे ऑलरेडी मैरिड हो सिचुएशन को लेकर, चाहे आपका किसी से ब्रेकअप हुआ है, एक्स लवर से दोबारा रीयूनियन चाहते हो उसको लेकर। तो आपकी समस्याओं का समाधान आपके हाथ में खुद है, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो के अंत तक पूरी बातों को ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैं लास्ट में आपको रेमेडीज़ भी दूंगी, एंजल गाइडेंस भी दूंगी, तो बने रहें। अब मैं बात करूंगी उन लोगों के लिए
जो अपनी बिज़नेस लाइफ में, अपने प्रोफेशन में, करियर में, अपनी स्टडी में, किसी तरह के फॉरेन ट्रैवल में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई लॉस हो गया है, फाइनेंसेस नुकसान हो गया है, किसी से पार्टनरशिप डाली थी, पार्टनर ने धोखा दे दिया, या फिर कोई और नया बिज़नेस डालने का आप सोच रहे हो लेकिन आपके अंदर घबराहट है, क्या मैं अकेले ये काम कर पाऊँगा या नहीं, क्या मैं ये काम को सक्सेसफुली लोगों के सामने अपना नाम बना पाऊँगा या नहीं। तो आपके मन की जो भी दुविधा है वो दूर होगी अगर आप अगले 3 से 4 महीने के बीच में कोई नया काम शुरू कर लेते हो। ये आपको फ़ायदा भी देगा, आपको नाम भी देगा और ऐसे सपोर्टिव लोगों से आपका नेटवर्क भी बिल्ड कराएगा जो शायद आपने पहले नहीं सोचा था। आपके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की अभी मुझे फ़िलहाल कमी दिखाई दे रही है। वैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, लेकिन पास्ट में आपके साथ जो चीज़ें घटी हैं, जिनका आपने नुकसान देखा है और आपको लगता है कि शायद बार बार मेरी ज़िंदगी में नुकसान हो रहा है, शायद मुझे इस काम को छोड़ देना चाहिए या मुझे इस जॉब से निकल जाना चाहिए, कहीं और जॉब करनी चाहिए, या फिर मुझे इस करियर से किसी और करियर में अपनी लाइफ को सेटल करना चाहिए। तो आपको सिर्फ अपने गट की आवाज़ सुननी है, अपने मन की आवाज़ को, गाइडेंस को फॉलो करें, क्योंकि आप लोग इंट्यूटिव हो, आपको इंट्यूशंस आती हैं, आप लोग स्पिरिचुअल भी हो, आप डोनेशंस भी देते हो, चैरिटी भी करते हो, लोगों की हेल्प भी करते हो, लेकिन बदले में लोग आपके साथ कहीं ना कहीं धोखा या चीटिंग कर जाते हैं और आपको भी नहीं समझ आता क्यों। तो गाइस, इस क्यों का जवाब तो आपका प्री डेस्टाइंड है। ये जो ईश्वर ने आपके ऑलरेडी पिछले जन्म के जो कार्मिक डीड्स या कार्मिक आपके ऐसे बॉन्डेज इस लाइफ में आपको लोगों के साथ फेस करने हैं, वो तो आपने करने ही हैं, लेकिन आप रेमेडीज़ करके, कुछ अपना माइंडसेट पॉजिटिव करके उन समस्याओं को कुछ हद तक कम करने में राहत फील कर सकते हो। और वो रेमेडीज़ ये हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है कि रोज़ आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस को देखकर उन्हें फॉलो करना है। बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर, गूगल पर, किसी भी जगह आप सर्च करोगे मिल जाएंगी। अगर आपका रीडिंग में इंटरेस्ट हो तो आप बुक्स भी देख सकते हो, आपको वो भी मिल जाएंगी। ऑनलाइन सर्च कर सकते हो कंटेंट, बहुत सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, आकर्षण के नियम पर कंटेंट बना हुआ है, आप वो फॉलो करें और उसको बिल्कुल शिद्दत से फॉलो करें, उसको मजाक ना समझें कि ये शायद ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। याद रखना गाइस, यू आर क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हो अपने कर्मा के द्वारा। अपने कर्मों को फॉलो करें, मेहनत करें डेडिकेशन के साथ, बिल्कुल परसिस्टेंस के साथ, कॉन्टीन्यूटी के साथ। कोई भी आपको हराने के लिए जितना मर्जी प्रयास करे, लेकिन आपका आत्मविश्वास, आपका मनोबल, आपका डेडिकेशन, आपकी लगन, आपकी मेहनत और आपका स्मार्ट वर्क, ये आपको ज़रूर सक्सेस तक लेकर जाएगा। टैरो की जो गाइडेंस है, रेमेडीज़ भी आपको मैं बता रही हूँ, ध्यान से उस पर गौर फरमाइए। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने स्ट्रीट एनिमल्स को फीड कराना है। फूड दे सकते हो, मिल्क डाल सकते हो, बिस्किट, ब्रेड, रोटी, कुछ भी जो आप दे सकें, जो आपके बस में हो वो उनको देते रहें। और अपना किया गया डोनेशन किसी से शेयर ना करें, लोगों के सामने बता चढ़ाकर अपना कि मैंने उनकी हेल्प की, ये वाली हैबिट आपको छोड़नी पड़ेगी। दूसरा जो आपने काम करना है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास ग्रीन प्लांट्स रखने हैं। आप कहीं काम करते हो, आपका वर्क स्पेस है या फिर आपका घर, जहाँ भी आप रहते हो, आसपास इंडोर प्लांट्स लगा सकते हो। और अगर आपके घर में जगह है, गार्डन है, तो वहाँ पे प्लांट्स आप अपने हाथों से लगाएं और एवरीडे उसको पानी दें, ताकि आपकी जीवन में भी उसी तरह की ग्रीनरी, उसी तरह की प्रॉस्पेरिटी, उसी तरह की ग्रोथ आपको मिले। तीसरा जो आपको काम करना है, जिनकी शादियाँ नहीं हो रही, डिले है या फिर लव लाइफ में समस्या आ रही है, तो आपने नमः शिवाय का जाप करना है, ओम मंत्र की चैंटिंग करनी है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, लंबी गहरी सांस लेकर फिर उनको छोड़ना है धीरे धीरे। इस तरह से आपकी जो बॉडी का जो ऑरा है, आपके जो बॉडी के चक्र हैं, उनमें
आपको पॉजिटिविटी फील होनी शुरू हो जाएगी। बाकी आप सर्च कर सकते हो 7 चक्रा मेडिटेशन, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। उस वीडियो को देखकर उस तरह से मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आपने आसन लगाकर बैठ जाना है और 1 घंटा 2 घंटा बैठे ही रहना है, नहीं। अगर आपको 15 मिनट में मेडिटेशन अच्छी लगती है आप करें। अगर आपको 10 मिनट 20 मिनट अपने लिए निकाल कर आराम से पीसफुली कहीं बैठ सकते हैं जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, आप हेडफोन लगा सकते हैं और आराम से कोई भी आप जो भजन कीर्तन या कोई मंत्र सुनना चाहते हैं वो सुनते रहें। और उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा किसी भी तरह की नेगेटिव चीज़ के बारे में नहीं सोचना। ध्यान मुद्रा को ध्यान में रखते हुए आपने ये चीज़ें फॉलो करनी हैं और आपकी लाइफ से धीरे धीरे ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और एक चीज़ और बोलूँगी आपको, किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट करके अपने दिल की सारी बातें नहीं शेयर करनी, क्योंकि आपकी एक ही हैबिट बुरी है, आप लोगों पे जल्दी ट्रस्ट करते हो और बहुत जल्दी ही आप लोगों को सारी बातें बता देते हो और सामने वाला व्यक्ति आपको गलत जज करता है, क्योंकि उनको ये लगता है अगर आप उनसे शेयर कर सकते हो इतनी जल्दी तो आप किसी से भी कोई भी बात शेयर कर सकते हो। तो कुछ लोग आपको ट्रस्ट वर्दी नहीं समझते, बाकी सभी से तो ये चीज़ मैच नहीं करेगी, लेकिन मेजॉरिटी में यहाँ दिख रहा है कि आपका दिल बहुत साफ़ है, प्योर है और दूसरा व्यक्ति आपसे सारी बातें उगलवा लेते हैं और आप सब सच बता देते हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, आपकी जीवन की समस्याएं ज़रूर समाप्त होंगी। थोड़ा सा ओपन होके लोगों से मिलना जुलना शुरू करें, अपना सोशल सर्कल बिल्ड करें। ये नहीं कि किसी एक व्यक्ति से प्यार में धोखा मिल गया तो बाकी के आने वाले जो व्यक्ति हैं जीवन में वो भी उसी कैटेगरी के, उसी तरह के, उसी विचारों के या उसी लाइफस्टाइल से आते होंगे। तो ये चीज़ें आपने नहीं सोचनी। अदर लोगों को अपनी लाइफ में चांस दो। ज़िंदगी हारने का नाम नहीं है, ज़िंदगी हार से फिर उठ खड़े होकर आगे बढ़कर लड़ने का और एंड में किसी मुकाम तक पहुंचने का नाम है। तो इस बात को फॉलो कर ले, दिमाग में दिल में बिठा ले कि लाइफ हमेशा ही ब्यूटीफुल थी, हमेशा ही रहेगी। कौन आया कौन गया, आगे कौन आएगा, उसका ज़िम्मा आपके हाथ में है। अगर किसी पुराने की याद में आप अपने साल पे साल निकाली जा रहे हो तो हो सकता है आप आने वाले सालों में भी जो अच्छे लोग आपके जीवन में आकर्षित होना चाहते हैं या आना चाहते हैं वो आपकी पुराने बैगेज के करके, पुराने विचारों के करके या आपकी एक रुकी हुई सोच के करके यूनिवर्स नहीं भेजेंगे और आपको लगेगा कि मेरी लाइफ में सारे काम डिले हो रहे हैं। तो सब कुछ आपके हाथ में है। आप अपनी जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में रखें। आपके जीवन की गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में है। अब आप उसे राइट लेकर जाते हो, लेफ़्ट लेकर जाते हो या ब्रेक मार मार के लाइफ में गाड़ी आगे बढ़ाते जाते हो, ये आपके ऊपर है। तो आई होप आपको आज इस वीडियो में गाइडेंस पसंद आई होगी। एंजल्स की भी गाइडेंस मैंने आपको बताई हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वरीज़ को लेट गो कर दें। वर्थ है वेटिंग फॉर का ये कार्ड निकला है। तो अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो तो वेट कीजिए। वो आपकी जो वेट है आपको ज़रूर किसी ना किसी एंगल में, किसी ना किसी लेवल पर ले जाकर पूरा उस चीज़ का फ़ायदा देने वाली है। तो बहुत सारी आपको ब्लेसिंग्स आगे आने वाले 4 महीनों तक मिलेंगी और ज़रूर मिलेंगी अगर आप विश्वास करोगे। और अगर आप इस वीडियो को सिर्फ़ एक एंटरटेनमेंट के पर्पस से देख रहे हो कि सिर्फ़ एक कान से सुन लिया जाए और फिर आगे और वीडियोस देखेंगे, इसकी गाइडेंस को अगर आप 1% भी फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ में ज़रूर सक्सेस आएगी, बहुत जल्द आएगी और आपको भी नहीं पता लगेगा कैसे आई। तो चलिए अगली वीडियो में आप लोगों से मैं मुलाकात करूंगी एक नए टाइटल के साथ। अगर आज की वीडियो आपके किसी भी तरह से 0.5% भी काम आ जाए तो मेरा काम सफल होगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और आप थैंक यू यूनिवर्स लिखकर अपनी मैनिफेस्टेशन डाल दीजिए। आप लोगों की सभी मनोकामनाएं भगवान, यूनिवर्स, ईश्वर पूरी करे, यही मेरी दुआ है। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।